वेल के अंदर क्या है कितना है करके मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्या भी मिल सकता है आपको। What does Kantara mean to you? एवरीथिंग। हम 5 साल से यही वर्ड में है, हम वही कुंदापुर में है, मेरा गांव में है हम लोग। कमल सर, रजनी सर, राजमौली सर, उनको देख के हम इंडस्ट्री आए हैं। सो सच एन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज जो बात कर रहे हैं, सो इट फील सो गुड। ओम्बाले का जो लोगो आता है शुरू में, वो खत्म होते ही कहानी शुरू हो जाती है। एज ए डायरेक्टर 1.4 करोड़ में एक फिल्म किया था, सो कट दिया तो इट इज ऑलमोस्ट 15-16 करोड़ फिल्म। सो इतना बड़ा फिल्म पहली बार किया हूँ मैं। इट इज नॉट अ सिंगल फिल्म, इट इज लाइक 6 to 7 फिल्म का जो एफर्ट इसमें गया है। इट्स ऑलमोस्ट 250 days ऑफ शूट। ये फिल्म किया वही बड़ा रिस्क है, जो एक्शन सीक्वेंस में जो रिस्क था, एंड बिना बॉडी डबल और डूब के सब कुछ आपने किया। और लास्ट टाइम में भी, इस बार भी आई थिंक 120 days ऐसा वन स्ट्रेच में किए हम। मतलब अभी क्लाइमैक्स आधा हाफ एन आवर क्लाइमैक्स लोगों को पसंद आया, ज़्यादा लोग उसके बारे में बात किया करके मैं पूरा फिल्म उसके ऊपर नहीं कर सकता। लॉर्ड हनुमान, प्रशांत वर्मा डन अ फैबुलस स्क्रिप्ट। मल्टी फिल्म यूनिवर्स बनने वाला इन द वर्ल्ड ऑफ कांतारा। लास्ट टाइम हम ए लेजेंड वो दंता कथे करके बोले थे चैप्टर, तो इस बार वो बन गया। हाँ। Hi guys, this is Himesh and welcome to Pinkvilla. Today we have with us someone very special, the national award winning actor Mr. Rishab Shetty. Sir, Pinkvilla में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे याद है हमने कांतारा 1 के टाइम पे बात किया था, एंड दैट टाइम आपने कहा था कि यू सेट आउट टू मेक अ वेरी स्मॉल फिल्म जो आपके कल्चर के बारे में बात करे, और वो ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। कट टू टुडे कांतारा 2, इतने एक्सपेक्टेशंस है, इतने कॉन्वर्जेशंस है, आप जो अचीव करने के लिए सेट आउट किए थे, डू यू फील रिलीव्ड नाउ कि आपको जो चाहिए था वो आपने इन अ वे अचीव कर दिया, दैट योर कल्चर हैज रीच्ड एट अ ग्लोबल लेवल, एक कॉन्वर्जेशन शुरू हो चुका है? ऐसा बोल नहीं सकते हम, क्योंकि हर बार हम काम करते जो लोग को पसंद होना चाहिए, एंड वो हो तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है डेफिनेटली। एंड हर सिनेमा में हर बार हमको वही मन में एक थॉट रख के हम आगे चले जाते हैं। ये हो गया तो आगे क्या करते, ये हो गया तो आगे क्या करते, ऐसा हो जाता है। एंड डेफिनेटली जो कांतारा पहले करने का वक्त जो लोग लेके गए थे, एंड वही कॉन्फिडेंस, वही जो पुश चाहिए था, वही जो बैकअप चाहिए था बड़ा ड्रीम करने के लिए, नहीं तो हमारा जो कहानी को लेके आके लोगों को पहुंचने के लिए, तो वो है ना, इस बार लोगों के वजह से ये कर सका हम लोगों ने। सो आई थिंक बहुत थैंकफुल है हम लोग, पूरे टीम। बट सर, ये वर्ल्ड कैसे एक्सपांड होता है? कंटारा जब हमने देखा था, इट हैड अ सर्टेन मूड, एक मूड था फिल्म का, जो स्टोरी बिल्डअप होता है, पूरा एक दुनिया सेटअप होता है, एंड एंड में हम लोग को पता चलता है दैट एग्जैक्टली ये फिल्म का वर्ल्ड क्या है। एंड अभी पार्ट 2 में जो हमने टीजर देखे है, ट्रेलर देखे हैं, इट लुक्स लाइक अ प्रीक्वल। तो कुड यू टेल अस समथिंग कि ये वर्ल्ड कैसे एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द सेकंड? उधर से इधर नहीं बोल सकते हम, या शायद इधर से उधर, ओके, मे बी इससे पहले से ही इधर से उधर बोल सकते हैं हम। सो जो पहला अनाउंसमेंट पोस्ट होता है, इट इज लाइक अ सर्कल, फॉरेस्ट के अंदर एक सर्कल बर्न हो रहा है। या नहीं, नॉट दिस पोस्टर, मैं बोल रहा हूँ कांतारा फर्स्ट पोस्टर। ओके, कांतारा, ओके। सो वो सर्कल में क्या क्या आ रहा है, वो भी इट इज लाइक अ हाफ ऑफ दिस। इफ यू ऑब्जर्व, जो अनाउंसमेंट पोस्ट होता है उसके बाद हम अनाउंस करके एक पोस्टर निकाले थे। मे बी इधर से उधर तक एक हाफ सर्कल का हम दिखाया, उधर एक लेग को एस्टैब्लिश किए थे हम। वो पहला पोस्टर से आज का जो पोस्टर हम लोग कर रहे हैं, उधर तक कनेक्शन है। ओके। और तो आई थिंक वो दैट सर्कल, एंड जो इस बार ट्रेलर में हम एक वेल दिखाए। हाँ, आई डोंट नो वेल के अंदर कितना है, क्या है करके, उतना है। बट वही मेरा अगला सवाल था कि ट्रेलर में जो एंड में आपने एक वेल दिखाया, और वेल के बाद में आई थिंक एक प्री हिस्टोरिक, इफ दैट इज द राइट वर्ड, टाइम का आपने ग्लिम्स दिया हुआ है, वेर यू आर जस्ट अ क्लोज अप शॉट ऑफ यू विथ अ त्रिशूल।
वो क्या है सर, मतलब कैन वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ दैट इन द फर्स्ट वो उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। Okay. वो सिनेमा में आप एक्सप्लोर करना है। एंड वो क्या टाइमलाइन है, क्या हुआ है, वो ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार हम एक पोस्टर, एक ट्रेलर और सिनेमा के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों को दिखा के बहुत सारे बात कर देते हैं। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे ना लोग बात करना चाहिए, जो पोस्टर के बारे में क्या सोच रहे हैं, ट्रेलर के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो क्रिटिसाइज हो, जो अच्छी बात हो, अप्रिसिएशन हो, डेफिनेटली विल टेक इट एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे. It will help us to grow in a better manner as a technician, as a writer, as a director, as an actor. So वो हर बार हम एक्सपेरिमेंट करके रहते हैं। ठीक है, आई थिंक वो लोग बात करना है। सो लेट्स सी, फिल्म देख के और ट्रेलर देख के बहुत सारा कॉन्वर्जेशन हो रहा है, तो आई थिंक वो होना चाहिए हर बार। वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोग से। जो हमारा जो काम है उसके बारे में लोग बात करना है, उनका पर्सपेक्टिव में। जो हम हमारा पर्सपेक्टिव तो फिल्म में दिखाते हैं, बोल देते हैं हमारा कहानी क्या है करके, वो पहले दिन देखे तो जो लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन उसके अंदर का जो लोग का जो पर्सपेक्टिव होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई फील। ट्रू, बट हैव यू केप्ट थिंग्स हिडन ऑन पर्पस इन द ट्रेलर? डेफिनेटली। जो ये आपने देखा है, आई थिंक होमबाड़े का जो लोगो आता है शुरू में, वो खत्म होते ही कहानी शुरू हो जाता है। सो डेफिनेटली ज़्यादा मतलब हम कुछ बताया है, हम कुछ नहीं बताया है। ओके, सो ऐसा है। सो वी हैव टू एक्सप्लोर इन फिल्म। one second. Correct. But sir, how different is this from the first chapter? मतलब not different in terms of story. I know if of course it's a new story. But जो आपका एज अ डायरेक्टर अप्रोच रहा है, वो कितना डिफरेंट है कि इस बार आप कौन सा साइड of this world you are exploring more? Is it more on the action side? Is it more on the rituals? What is it? Everything. I think everything. मतलब एक पहले हम एक पार्ट किए हैं, लोग इतना अप्रिशिएट किया है, इतना बड़ा सक्सेस दिया थे, तो उतना बड़ा सक्सेस के बाद जो और एक पार्ट हम कर रहे हैं, तो उस समय जो होता है ना, ज़्यादा बजट मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वैसा थॉट नहीं था। ये स्केल अप हुआ स्टोरी की वजह से, जो कहानी का वजह से ही वो स्केल अप हो गया। तो वो कहानी के लिए क्या क्या चाहिए था, ऐसा बोला तो लास्ट पार्ट भी मेरा हिसाब से वो बड़ा बजट था फॉर मी। सो उससे पहले मैं एज ए डायरेक्टर 1.4 करोड़ में एक फिल्म किया था। सो कट किया तो इट इज़ ऑलमोस्ट 15-16 करोड़ फिल्म। डेफिनेटली 10 टाइम्स जो बड़ा हो गया ना। एंड होमबाड़े था मेरे पास, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग बजट फॉर मी। बाद में लोग लेके गया वो, मतलब कलेक्शन ज़्यादा होने के बाद उसका बजट कम हो गया, कम लगना शुरू हो गया। सो इधर जो कहानी के लिए जो डिमांड कर रहा था, वो हमको एग्जीक्यूशन में क्या देना था, कितना देना था, क्या करना था, जो प्रिपरेशन, प्री प्रोडक्शन, राइटिंग हो, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन हो, हर चीज़ में बहुत काम करना चाहिए था। वो भी मुझे पहली बार एक पहला एक्सपीरियंस है। सो इतना बड़ा फिल्म पहली बार किया हूँ मैं। सो आई थिंक एंड our whole team except Hombale, they are the only guys who has experience. They have made definitely. हमको तो पहला फिल्म जैसा एक ये है। एंड लास्ट टाइम हमको पता नहीं था कि सिनेमा ऐसा जाएगा करके। इस बार जो किधर गया वो फिल्म, वो ऑडियंस को ही दे रही है फिल्म। सो डेफिनेटली हमको क्या है ना, वो इट इज़ नॉट अ सिंगल फिल्म, इट इज़ लाइक 6 to 7 फिल्म का जो एफर्ट इसमें गया हुआ है। एंड हर बार पैन इंडिया में लेके आने के लिए उतना ही जाता है हर टीम को। सो इट इज़ लाइक अ फर्स्ट फिल्म फॉर अस। हम लोग 3 साल से डिस्कनेक्टेड है बाहर का दुनिया में, तो हमको क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जो मुंबई में जो कॉन्वर्सेशन है वो यही है दैट आपने ट्रेलर में काफ़ी सारी चीज़ें पर्पसली छुपा के रखी है। सो सबकी अपनी अपनी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है, एंड लोगों को वो जाके देखना है कि वो राइट प्रूव हो रहे हैं कि नहीं। एंड आई थिंक द ओनली फैक्टर जो लोगों ने डिकोड किया हुआ है वो ये है दैट आपका फाइट इस बार एक राजा के साथ में है जिसको जंगल पे कब्जा करना है, एंड यू आर प्रोटेक्टिंग इट। आई थिंक दैट इज द
ओनली इंटरप्रिटेशन जो है, एंड बाकी तो देखते हैं। वो वेल का एक कनेक्ट है कि वेल के अंदर व्हाट इज इट। वही बोला मैं, वो सर्कल एंड जो वेल, उसका वो जो वेल के अंदर क्या है कितना है करके मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, यस, क्या भी मिल सकता है आपको, मैजिकल वेल। डेफिनेटली यस इंटरेस्टिंग। यस। बट सर, यू नो, ट्रेलर में एक वॉर सीक्वेंस दिख रहा है बहुत बड़ा, आई थिंक विच इज व्हाट दिस पोस्टर, ये पोस्टर का जो लुक है वो वॉर सीक्वेंस का ही है। जैसे आपने कहा कि आपने इसके पहले स्मॉल बजट फिल्म बनाई है, एंड अभी जो वॉर का हमने स्केल देखा है वो काफी बड़ा स्केल लग रहा है। वो आपने कैसे शूट किया? कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द। मतलब वो बहुत महीने का तैयारी था, एंड जो अभी एक्शन दिख रहा है, बहुत सारा चीज़ है फिल्म में, इट इज़ नॉट ओनली एन एक्शन फिल्म। सो बहुत महीने का तैयारी था, मेरा राइटर से शुरू होके मेरा डीओपी एंड कंप्लीट टीम एंड एक्शन टीम, बल्गारिया से जूजी करके एक एक्शन कोरियोग्राफर थे, सो जिन्होंने RRR में भी काम किए थे, एंड महेश मैथ्यू करके चेन्नई से एक मास्टर थे, एंड देयर इज अ मेन मास्टर इन कन्नड़ा इंडस्ट्री, अर्जुन राज करके। ये तीनों ने कंपोज किया है, एग्जीक्यूट किया है। तो मोर ऑफ अ मोस्ट आइडियाज आर अरविंद कश्यप का, हमारा डीओपी, राइटर्स, मैं और सब लोग मिल के विद कोई एक्शन कोरियोग्राफर, हम डिस्कस करके प्लान करके ऐसा करते हैं, ऐसा एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था वो। वो आई थिंक 3-4 महीने हम प्लानिंग में पूरा डिस्कस करके, उसके बाद जो रियल लोकेशन में हमको मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस शूट करना चाहिए था, रियल लोकेशन में हमको सेट डालना चाहिए था, तो वो मतलब जो रेगुलरली शूट कर रहे थे उससे थोड़ा दूर था, फॉरेस्ट के अंदर था वो उधर तो बहुत मुश्किल हो गया, लाइक बहुत किलोमीटर्स तक हमको मड रोड था, इतने सारे लोगों को उधर पहुंचाना ही बहुत बड़ा या टास्क था। लेकिन जो प्रोडक्शन का जो टीम, हम बड़े टीम एंड हमारा लाइन प्रोड्यूसर्स, ईपीज, मैनेजर्स एंड लोकल कोऑर्डिनेटर्स, सबका एक ये था। सो उतने सारे लोगों को अर्ली मॉर्निंग लेके आके कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, आर्मर्स, वेपन्स, उन लोगों का खाना, सो ये बहुत बड़ा टास्क था। मतलब उसमें हमको एक्सपीरियंस नहीं था इतना बड़ा ये करके, लेकिन कुछ लोग जो एक्सपीरियंस थे, स्पेशली प्रोडक्शन हो, एक्शन कोरियोग्राफर को था, तो कुछ किया था वो, लेकिन सारे टीम मिलके हम जो अचीव किया है, अल्टीमेटली बहुत अच्छा आया है वो। लेट्स सी हाउ मेनी डेज, वो कितने दिन आपने जैसे आपने कहा 3 months का तो प्रेप था, वो शूट कितने दिन का था पूरा? बहुत दिन शूट किया है हम। ओके वो नंबर तो रिवील नहीं करते हम, ओवरऑल तो बोल दिया हम, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 250 days ऑफ शूट, या सो वो नंबर तो बोल नहीं सकते हम, वो रिलीज होने के बाद बात करते हैं। आई थिंक वो हाईलाइट सीन होगा, मे बी दैट्स व्हाई यू आर हाइडिंग इट अगेन। नो, ऐसा बहुत सारे सीक्वेंसेस है, Yeah. मतलब बैंड, इट इज नॉट ओनली द एक्शन पार्ट, उसको छोड़ के जो डिवाइन एलिमेंट है एंड जो इमोशंस है एंड ये कोर कहानी, सो ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर देते हैं आप। यस, अच्छा, यू नो, कांतारा एक फिल्म नहीं है, कांतारा एक एक्सपीरियंस था, बिकॉज जो लास्ट 25 मिनट्स में जो ऑडियंस ने एक्सपीरियंस किया था, दैट वाज अनलाइक एनीथिंग। लाइक मैं अभी बात कर रहा हूँ, मुझे आई एम थिंकिंग अबाउट इट एंड गूज़बम्स आ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सीक्वल और अ प्रीक्वल? मतलब प्रीक्वल, यस, सी दो चीज़ तो पहले से मैं बोल रहा हूँ, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेशन नहीं होता है हमारा। हाँ, सो मैं आई एम क्यूरियस, डेफिनेटली क्यूरियस, लोग कैसे देखते हैं फिल्म को, ये कहानी को कैसे लेते हैं, एंड जो डेफिनेटली आई नो दैट कि उनको जो लास्ट क्लाइमैक्स का जो हाफ एन आवर का जो थॉट है, वही थॉट में आएंगे लोग करके। एवरी फिल्म आप है ना एक नया पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, इफ इट इज अ सीक्वल, प्रीक्वल, कुछ भी हो, नया फिल्म का रूप में आपको देखना चाहिए। सो ज़्यादा आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। डेफिनेटली सेम वर्ड है, कांतारा का जो वर्ड है, वही वर्ड के बारे में बता रहे हैं हम। सो इट्स हमारा जो प्रकृति और मनुष्य का जो संघर्ष है, डेफिनेटली इट इज अ थीम। ये स्टोरी इज अबाउट अ लैंड, जो वो धरती के बारे में, वो भूमि के बारे में ये कहानी है। उसमें जो
नेचर का और मनुष्य का जो संघर्ष है, डेफिनेटली वही एक्सप्लोर कर रहे हैं, वही दैट इज द थीम ऑफ आवर कांतारा. सो लेट्स सी हाउ इट. यस. करेक्ट. बट सर, एज अ डायरेक्टर ये फिल्म में आपने सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया आपके हिसाब से? ये फिल्म किया वही बड़ा रिस्क है. डेफिनेटली. रियली व्हाई? बट इतनी सक्सेसफुल फिल्म के बाद में तो मतलब सी, वो सक्सेस तो उधर ही खत्म हो जाएगा. जो वो फिल्म का जो सक्सेस होता है उधर ही खत्म हो जाएगा. ये पूरा नया कहानी हो जाएगा हमको. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी. या मेकिंग ऑफ द फिल्म इटसेल्फ अ न्यू स्टोरी, न्यू बिगिनिंग फॉर अस. या जो क्या लोगों ने दिया है, जो अभी जो जो चाहिए एक फिल्म मेकिंग के लिए, जो सपोर्ट, बैकअप, बजट, एवरीथिंग. सो हमको डेफिनेटली एक नया एक्सपीरियंस है ये वाला. इतना बड़ा एक स्केल में ऐसा एक वर्ड को एक्सप्लोर करने के लिए इट इज कम्प्लीटली न्यू फॉर अस. एंड टीम को भी वही है, जो किंगडम हो एंड पोर्ट, जो ट्राइबल. सो ये सबको एक्सप्लोर करना, जो अभी रेफरेंस नहीं मिलेगा हमको. हमको पूरा वो पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा. बहुत सारे प्रोफेसर्स एंड जो इसके बारे में जो स्टडी किया हुआ लोगों के साथ बैठ के हम वो रिसर्च का टीम के साथ जो एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लोर करके वो जो विचार को लेके आके हमारे कहानी में वो क्या क्या दिखा सकते हैं हम. वो इट्स लाइक अ ह्यूज लर्निंग प्रोसेस फॉर अस. सो इसलिए हमको एक नया फिल्म में इट इज लाइक आवर फर्स्ट फिल्म काइंड ऑफ अ थॉट. yes. But so, you know, of course there is action, there is emotion, there is spirituality in the film, but ट्रेलर में जो एक और एलिमेंट शाइन कर रहा है, दैट इज द वे आपने जो फॉरेस्ट सीक्वेंसेस शूट किए. लाइक एक सीन है जहाँ पे आई थिंक यू आर हाइडिंग एंड देयर इज अ टाइगर कमिंग एंड यू आर फेसिंग इट. ये सब जो सीक्वेंसेस थे, ऑफ कोर्स देयर इज सीजीआई बीइंग यूज्ड इन इट, बट ये सीक्वेंस के पीछे आपके थॉट्स क्या है? पहली बार इतना जो वीएफएक्स हो, इतना बड़ा स्केल हो, ये पूरा वही बोल रहा था मैं. डेफिनेटली इट इज़ वेरी फ्रेश. हमको एक नया एक्सपेरिमेंट था एंड एक नया चीज़ को एक्सप्लोर करने में जो एनर्जी मिलता है सारे टीम को वो था. एंड इट इज़ नॉट ओनली सिर्फ एक एनिमल को दिखाना, ये नहीं है. इट्स अबाउट अ कैरेक्टर, जो कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है वो. सो इट्स नॉट जस्ट एन एम्बियंस में जो एनिमल आएगा, ऐसा नहीं है, जो कहानी के अंदर है. सो आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगा. इट्स अ लेयर्ड फिल्म बेसिकली. डेफिनेटली जो लास्ट टाइम जो आप देखे थे उसे भी ज़्यादा एक्सप्लोर किए हम. ओके. So I'm curious. I'm waiting for the audience reaction. Yeah. But sir, what does Kantara mean to you? Everything. एक स्टोरी टेलर को जो अंदर का जो विचार होता है, लोगों को बोलना एंड दिखाना एज अ फिल्म मेकर, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट आप लेके जाके लोगों को पेश करते हैं. सो आई थिंक वो सब के लिए कांतारा मुझे एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग. आई थिंक जो क्या क्या कर सकता हूँ मैं पूरा एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मानता हूँ मैं, अपॉर्चुनिटी भी मानता हूँ मैं. इट्स एवरीथिंग टू मी. एवरीथिंग टू यू. बट सर, कांतारा के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? कुछ नहीं हुआ है. जो तो लोग देखते हैं उनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा शायद. सो लास्ट टाइम हमको आई थिंक 1 ईयर पहले, आज अभी वही नेशनल अवार्ड का चल रहे हैं. जो लास्ट ईयर हमको वो सेरेमनी था, वो भी हमको सेलिब्रेट करने के लिए भी टाइम नहीं था. ओके. जो अवार्ड पे गया मैं, वापस आके सीधा शूटिंग कंटिन्यू कर दिया. ऐसा हो गया. लास्ट 5 ईयर्स हम पूरे टीम, इंक्लूडिंग माई फैमिली, माई किड्स, मेरा दोस्त लोग, मतलब जो टीम में काम कर रहा है, मेरा डीओपी हो, मेरा राइटर्स हो, सो स्पेशली टेक्निकल टीम, हम 5 साल से यही वर्ड में है. हम वही कुंदापुर में है, मेरा गांव में है हम लोग. सिर्फ लास्ट टाइम कांतारा रिलीज के लिए आए थे. आई थिंक रिलीज खत्म करके 100 डेज का जो सेलिब्रेशन था, उसके बाद
मे बी बाई मार्च वापस जाके शुरू कर दी। हाँ। तो उधर ही है हम। बट जब आप ऐसी फिल्म बना रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब हम पूरा बाहर दुनिया का जो थिंग्स है वो पूरा डिस्कनेक्ट करके इसमें इसके अंदर घुस गए, इसके अंदर हो गए हम। तो प्रगति फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का भी काम किए, दोनों पार्ट में, लास्ट टाइम में भी इस बार भी। सो वो एक बड़ा सपोर्ट है। एंड सेम टाइम अभी मेरा बच्चे लोग अभी स्कूल जा रहे हैं। वही वही उधर ही पैदा हो गया गांव में, and उधर ही अभी स्कूल जा रहा है। सो वो जर्नी है। लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहे थे ना, वैसा हो गया। ओके। मेरा बेटी तो लास्ट कांतारा का शूट के टाइम में बर्थ हो गया, एंड अभी उधर ही स्कूल जा रहा है। वो जर्नी है, एक्चुअल जर्नी वो है। वाओ। सो उन लोगों को बच्चों का मतलब स्कूल एवरीथिंग पूरा प्रगति देखती है। एंड फैमिली इज ऑलवेज इन अ टेंशन। जो अभी मैं शूटिंग निकलता हूँ उधर से प्रगति को टेंशन शुरू हो जाता है। क्योंकि जो क्या रिस्क आएगा, क्या होगा शूटिंग में, जो एक्शन सीक्वेंस में जो रिस्क था, एंड बिना बॉडी डबल और डूब के सब कुछ आपने किया। और लास्ट टाइम में भी, इस बार भी। वाओ। तो कर देते हैं। वही समय में जो इंजरीज होता है, तो वो रिकवर होने के लिए बहुत महीने चाहिए अभी मुझे रिलीज होने के बाद। सो हर बार वो शी ऑलवेज प्रेज गॉड, तो कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। आधा दिन उसका प्रेइंग में भी चला जाता है। सो कुछ चीज़ शूटिंग कर रहे हैं तो रिस्की पोर्शंस जो सीधा स्पॉट पे आ जाएगी। हम कॉस्ट्यूम का कुछ काम खत्म हुआ तो उसमें भेजने के लिए ट्राई कर देते। तो से कुछ प्लान करके वो है, बड़ा सपोर्ट है। एंड इमोशनली इसका जो जर्नी था, इट इज लाइक लास्ट 3 ईयर से, फ्रॉम द राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन लास्ट 1.5 ईयर से हम कर रहे हैं अभी तक। दूसरा दुनिया में क्या चले हमको पता नहीं लग रहा है। सो थिंक जो फैमिली का जो इमोशंस हमारे साथ, जो बड़ा शक्ति जैसा एक ये है। सो ह्यूज कंट्रीब्यूशन, वो बोल नहीं सकते हम। करेक्ट। एंड वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है देन फॉर यू ऑल्सो टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग एंड गेट इनटू इट, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब साथ में है, उधर ही कुंदापुर में काम कर रहे हैं, हम शूट कर रहे हैं बहुत दिन तक। हमको बहुत नाइट शूट है, डे शूट कंटिन्यूसली शूट कर रहे थे हम, लाइक 24 आवर्स 48 आवर्स ऐसा कुछ। आई थिंक 120 डेज ऐसा कौन स्ट्रेच में किए हम। बाप रे। सो इट्स लाइक 40 डेज कट किया तो कंटिन्यूस रिहर्सल डाल देते, एंड रिहर्सल खत्म करके वापस शूट कर, कंटिन्यूस शूट कर रहे थे हम। सो उस समय है ना, मतलब बच्चों को देखने के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। वही कुंदापुर में होके जो नियर लोकेशन हम क्या मिलेगा उधर ही जाके सो जाते थे, उधर ही खाना का बंदोबस्त करके सीधा चले जाते थे। वाओ, अलग लेवल ऑफ डेडिकेशन फॉर द फिल्म। पर सर, आप एज अ डायरेक्टर आप सेट पे कैसे रहते हैं? मतलब व्हेन आप एक्ट भी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, एक एक्टर, आई मीन आई डोंट नो ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, बिकॉज एक एक्टर का काम करने का तरीका अलग होता है, एक डायरेक्टर का काम करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, आप वो कैसे बैलेंस करते थे दोनों चीज को? मुझे भी फ्रेम करने के लिए बहुत मुश्किल होता है यार। हाँ, मतलब कैसे बोलो, लास्ट टाइम में वही था। आई थिंक बिकॉज ऑफ द टीम आई मैनेज टू दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए हुआ मुझे। स्पेशली मेरा डीओपी एंड मेरा राइटर्स, वो लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट था। एंड इस बार तो मतलब जो सीक्वेंसेस था वो एग्जीक्यूट करने का बहुत, इंडिविजुअल एज एन एक्टर बहुत मुश्किल है, डायरेक्टर मुश्किल है, सबका मुश्किल ही है। एंड उन लोगों को भी बहुत था, लेकिन जो साथ में सब लोग मिलके एक टीम होके हम काम किया, तो इसलिए एग्जीक्यूट कर सकते थे हम। करेक्ट। अदरवाइज लास्ट टाइम भी वही था, मतलब ज्यादा सोचता नहीं हूँ मैं, जिस ये ट्राई गो विद द फ्लो। वो फ्लो में बिना सोच के नहीं है, उसमें प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन का जो आइडियाज है, सब कुछ है। लेकिन वो कितना स्ट्रगल होता है, कितना एफर्ट डालना है, ये सब ज्यादा सोच के बेटर ना, तो वो अब बेटे ही रहेंगे। तो आगे खड़े होके चलने के लिए शुरू करना है, तो साथ में लोग आएंगे। तो एक टीम एफर्ट है। करेक्ट। तो मतलब
ज़्यादा बाहर का, अभी अभी थोड़ा बाहर का जो एक्टर को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा फिल्म में हर बार वही लोकल एक्टर्स, लोकल टैलेंट होगा। इस बार कुछ कैरेक्टर के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर परफॉर्मर्स चाहिए था, इसलिए मैं ऐसा कास्टिंग किया था इस बार। एंड उन लोगों का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे गुलशन देवाय का जो तरीका हमारा जैसा ही फील हुआ। वो हर बार वो इधर वो कैरेक्टर उसको मन में आएगा तो हमारे साथ ही वो चले जाता है, तो मेकअप कॉस्ट्यूम पूरा ढाल के तेरा सीधा सेक्टर पहुंच जाएगा, उसका शॉट नहीं है तो भी उधर ही होगा वो। ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर। हमारा तरीका वो होता है, इट इज नॉट लाइक आ गया एक शॉट दिया चले जाओ, नहीं, हम दिन रात पूरा वही सोच में रहते हैं कि इसमें क्या करना है, ये डायलॉग सीधा। मैं अभी एक शॉट दिया तो मैं डीओपी से, मेरा राइटर से, तो वो लोग से मैं पूछता हूँ अभी ये कैसा कैसा लग रहा है आपको, मतलब ये ठीक लग रहा है, ऐसा करूँ, मतलब ये ठीक हो रहा है, ऐसा एक डिस्कशन होता है। फ्लॉन 24/7 वो डिस्कशन में होते हैं हम लोग। सो गुलशन एक कैरेक्टर है, वैसा एक बंदा है। डेफिनेटली जयराम सर, रुक्मिणी, एवरीबडी इन देयर ओन वे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट, मतलब बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है फिल्म को। इसके साथ बहुत सारा न्यू टैलेंटेड है, वो लोग का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। इट्स अ टीम, डेफिनेटली कंप्लीट टीम। जैसे कांतारा का क्लाइमैक्स इज अनफॉरगेटेबल, आज भी लोग उसके बारे में बात करते हैं, कितने 3 साल हो गए। इसमें भी ऐसे कोई मोमेंट होंगे जो आपको लगता है विल बी रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम? एवरीथिंग, आई थिंक जो सारे फिल्म इंडस्ट्री, सारे जो इट इज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तमिल, तेलुगु, मलयालम इंडस्ट्री एंड बाहर भी बहुत सारे कलाकार, निर्देशक एंड डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस, एवरीबडी आज मुझे देखते ही उन लोगों का एक गेस्चर है, वो देख के बहुत खुश होता है। तो बहुत लोग जो कुछ अवार्ड में चले जाते हैं उधर, जो हमको रिसीव करना, जो अप्रिशिएट करना काम, एंड लोग भी, एंड ऑडियंस, जो रिसेप्शन था वो भूल नहीं सकते हम। इट इज़ वेरी फ्रेश। पहली बार जो इतना जो एक गांव में थे, उधर से बाहर एक शहर आ गया, पहली बार जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो बाहर आके उस समय बहुत डरते हम, तो क्या है इधर, मतलब वर्ल्ड को देख के हम, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हमारा गांव दूसरा एक तरीका होता है एंड इधर शहर में पूरा अलग होता है। वैसा एक फीलिंग में आते हैं ना बाहर, उस समय सब लोग आपको हक करके, रिसीव करके, कंफर्टेबल करके, सो वो जो करते हैं ना, इट्स वेरी बहुत अच्छा फील होता है। करेक्ट। सो मैं, मतलब वो फिल्म को लोग कितना वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किए, ऐसा ही सारे फिल्म इंडस्ट्रीज, सारे आर्टिस्ट, सब लोग वो प्रमोट किए फिल्म को। उनका जो थॉट्स है फिल्म के बारे में, देखा है, अच्छा है करके, जो उनका सोशल मीडिया में सब जगह वो लोग शेयर कर देते हैं। डेफिनेटली एज अ होल टीम वी आर थैंकफुल टू देम एंड ऑडियंस आल्सो। करेक्ट। अच्छा, जैसे ये फिल्म का भी ट्रेलर आई थिंक हिंदी में ऋतिक सर ने लॉन्च किया, इन तेलुगु प्रभास सर लॉन्च्ड इट, इन तमिल शिवकार्तिकेयन सर लॉन्च्ड इट, एंड पृथ्वीराज सर इन मलयालम। आप ये सपोर्ट कैसे देखते हैं, वेयर टॉप स्टार्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव कम टुगेदर? वही मैं लास्ट बोल रहा था। वी आर सो थैंकफुल टू देम, ऋतिक सर हो, शिव कार्तिकेयन हो, एंड पृथ्वीराज सर, प्रभास सर, ये सब लोग लास्ट टाइम में भी बहुत अप्रिशिएट किए। उनके साथ बहुत सारे स्टार्स जो सपोर्ट किया हमको, जो ओपनली सपोर्ट किया, बाद में हमको मिलने के बाद भी बात की है उसके बारे में बहुत सारे लोग। सो बहुत खुशी होता है, एक ट्रेलर, इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े कलाकार, जो ऑडियंस को लेके जाके प्रेजेंट करना, वो एक सारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो यूनिटी, जो साथ में चलना चाहिए हम एज एन इंडियन इंडस्ट्री, जो वो इट्स लाइक वो जो हम कांतारा का जो कॉन्सेप्ट हुई है ना, दैव के सामने जो हम सब इक्वल है करके, आई थिंक वो फील हो रहा है। सो तो आपके थ्रू में मैं उन सबको एंड उन सबका जो फैंस को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर, सब लोग एक्साइटेड है ये फिल्म के लिए, सो आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी एवरीवन कम टुगेदर इन दैट वे। सर, यू नो, एज अ डायरेक्टर, हर डायरेक्टर फिल्म एक बार रिलीज हो जाती है एंड एक बार जब वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं आफ्टर द रिलीज फिल्म के, ही वॉचेस द फिल्म अगेन एंड देन देखता है कि मैं कुछ अलग कर सकता था,
या नहीं? वो हर बार होता है। कंटारा 1 के साथ में आपने वापस देखी तब आपको लगा कुछ चीज आप डिफरेंटली ट्रीट कर सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो कहानी के साथ हम, इट इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म फॉर अस, इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। स्पेशली कांतारा, तो उसमें कुछ अलग करने का सोच नहीं है, लेकिन हर सीक्वेंस में, हर सीन में, हर परफॉर्मेंस में हर बार वो सोच आता है हमको, मतलब और बेटर कर सकते थे, और भी कुछ कर सकते थे। वो सोच हर बार होता है। आई थिंक वो सोच आना चाहिए हर फिल्म में। अभी सेटिस्फाई हो गया, वो ठीक है, पूरा कर दिया हम लोग करके एक सोच आता है ना, उधर से स्टॉप हो जाता है। सो दैट लर्निंग प्रोसेस नीड्स टू कंटिन्यू। तो हर सीक्वेंस में, हर दिन, हर सिनेमा में, हर सीन में वो होना चाहिए। तो हर बार होता है वो। सो मैं उसी तरफ में मुझे पुश कर देता हूँ मैं। सो किसको आपको मैं, इट वाज नॉट लाइक दैट एक क्वेश्चन पूछ जाता है करके, नहीं। आई एम क्यूरियस, क्या लग रहा है आपको? अभी हम कुछ सोशल मीडिया में ये अभी देख रहे हैं, मतलब ट्रेलर रिलीज होने के बाद, उससे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था हमको। कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड था। करेक्ट। आप फिल्म में इन्वॉल्व, लोग का थॉट्स क्या होता है इसमें, कैसे देख रहा है, जो हम कांतारा करने के वक्त कैसे देखते थे, अभी कैसे देख रहा है, थॉट्स कैसे एक्सचेंज हो रहा है, डिस्कशन क्या चल रहा है, वो पूरा हमको हेल्प होता है कि जो आगे बढ़ने के लिए और भी कुछ सीखने के लिए। आई थिंक वो क्या है ना, ज़्यादा मैं खाली रखने के लिए ट्राई करता हूँ। ज़्यादा हमको खाली रखते हैं ना, फील कर सकते हैं, चीज़ों को फील कर सकते हैं। सो जीरो डाउन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट सर आप वो कैसे करते हैं? मतलब आप इतने बड़े सुपरस्टार है, आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की है, बॉक्स ऑफिस वाइज, कंटेंट वाइज बोथ, बट स्टिल आप ग्राउंडेड है, स्टिल आप फीडबैक के लिए ओपन है, स्टिल आप क्यूरियस है कि क्या हो रहा है। हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? वो मैनेज करने का कुछ नहीं है शायद, लाइक मैं ऐसा ही हूँ, मतलब लाइफ में ऐसा ही हूँ। तो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स बात करते हैं फिल्म के बारे में, मैं ऐसा ही उनका इंटरव्यू देख के बैठता हूँ मैं। मतलब लास्ट टाइम जो कमल सर, रजनी सर, राजमौली सर, बहुत सारे लोग, आई एम सॉरी, मतलब 4 लोग 5 लोग का नाम बोल सकते हैं हम, उन सबका इतना बड़ा लिस्ट है। वो लोग फिल्म के बारे में बात करते हैं, तो उस समय हमको बहुत उनको देख के हम इंडस्ट्री आए हैं। सो अभी भी देख रहे हैं उन लोगों का काम। सो सच एन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज जो बात कर रहे हैं, सो इट फील सो गुड। और भी एनर्जी आता है, और भी अच्छा करना है यार। और भी क्या कर सकते हैं, उतना एफर्ट डाल देते हैं, वो थॉट आता है, दैट्स इट। सर यू नो मेरा एक सवाल है। राइट नाउ अभी कांतारा चैप्टर 1 एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है विद द फिल्म। एज अ डायरेक्टर आपके लिए वो कितना आसान या डिफिकल्ट होता है टू यू नो वो स्क्रीन प्ले, आपका जो स्क्रीन प्ले है वो बैलेंस करो विद अ स्टोरी जो आपकी एक प्लॉट है, विद द मास मोमेंट्स दैट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। ये दोनों चीज का मर्जर आप कैसे करते हैं? सी वो प्रेशर लेके काम नहीं कर सकते हैं। वी कैन टेक इट एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इतने सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोग अप्रिशिएट किए हैं, तो जो आगे और एक पार्ट लेके आया तो लोग, इतने सारे लोग देखेंगे। जो शुरू में जो वर्ड ऑफ माउथ किया था, जो उससे किधर किधर लेके गए लोग, वो शुरू में कैसे आएगा, वो सब आइडिया तो हमको प्रोडक्शन, नहीं तो हमारा टीम और हमको भी समझ में आएगा वो। लेकिन वो प्रेशर लेके जाया गया तो पूरा, मतलब जो प्योरिटी ऑफ दैट स्टोरी टेलिंग वो निकल जाएगा, तो मे भी करप्ट होने का चांसेस है। सो इसलिए वो मैं कभी भी दिमाग में नहीं रखता हूँ। आप आपका क्रिएटिव इंस्टिंक्ट फॉलो? यस, हर बार ये वो उसमें ये सीन, मतलब अभी क्लाइमैक्स आधा, हाफ एन आवर क्लाइमैक्स लोगों को पसंद आएगा, ज़्यादा लोग उसके बारे में बात किया करके मैं पूरा फिल्म उसके ऊपर नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये पसंद आ रहा है करके वही नहीं कर सकता हूँ मैं। वैसे कहानी मिलना चाहिए, वो कहानी मिलना चाहिए, वो मेरा टीम के अंदर होना चाहिए, वो कांतारा का वर्ड में होना चाहिए, तो लोग को वो तो डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे चीज़ होता है, ये सब सोच के नहीं करते हम। ये वही वर्ड में है तो आपको वो थॉट प्रोसेस आएगा, वो ये कहानी लेके आए तो लोगों को पसंद आएगा, मे बी दिस विल बी द राइट स्टोरी टू टेल देम, एंड वैसा एक थॉट प्रोसेस है वो। सो इसलिए आप प्राउड, मतलब आप पर्पसली एक मास मोमेंट नहीं डाले, अगर वो स्टोरी का डिमांड। मतलब अभी तक मैं, दिस इज माय 5th फिल्म एज अ डायरेक्टर,
आई थिंक आई फील दिस इज माई फर्स्ट फिल्म, मतलब पैन इंडिया में पहला फिल्म है मेरा। जो लास्ट 4th फिल्म तक मेरा कन्नड़ा में भी किया, इस बार भी कन्नड़ा में किया हूँ, लेकिन जो ऑडियंस ने अभी जो पूछ रहे हैं तो उनको हम सर्व करना है, जो लास्ट टाइम जो सपोर्ट मिला था। सो इसमें भी हम जो ये कहानी क्या पूछ रहे हैं, तो ये क्या डिमांड कर रहे हैं, वो क्या करना है, हम वही थॉट में है, तो वही काम करते हैं। एंड सर यू नो ये चैप्टर 1 है, देयर इस काफी कॉन्वर्जेशंस है ऑन द डिजिटल वर्ल्ड कि आप एक मल्टी फिल्म यूनिवर्स बनने वाला है इन द वर्ल्ड ऑफ कांतारा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मतलब यूनिवर्स के बारे में मुझे पता नहीं है। डेफिनेटली कांतारा का इस दुनिया में है, मतलब लास्ट टाइम हम लेजेंड वो दंता कथे करके बोले थे, चैप्टर तो इस बार वो बन गए। सो देखते, वही शुरू में आपको बोला, वो सर्कल वो वेल में क्या है, अंदर कितना है, मतलब बाहर दुनिया को क्या बोलना चाहिए वो वेल के अंदर से। लेट्स सी। बट देयर आर आइडियाज इन योर माइंड के आई थिंक अब ये फिल्म देखने के बाद आपको कुछ कनेक्ट होगा। ओके देखते, मतलब वाओ मिस्ट्री। अब जैसे फिल्म के ट्रेलर में आपने मिस्ट्री क्रिएट किया, आप इंटरव्यू में भी एक मिस्ट्री लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हो कि क्या होगा आगे। मतलब वो उधर ही एक्सपीरियंस किया तो अच्छा है। या करेक्ट। एंड सर यू नो आपने काफी ये आपकी 5th फिल्म है। बिफोर कांतारा एंड कांतारा चैप्टर 1 आपने आई थिंक किरिक पार्टी डायरेक्ट की थी। उससे पहले सरकारी, एंड उससे पहले या नाउ दीज वर फन कॉलेज कैंपस कॉमेडी फिल्म। आपको लगता है आज जब आपने इतनी बड़ी फिल्म बना दी है, आप वो जॉनर पे वापस जाएंगे कभी भी टू डायरेक्ट इट? डेफिनेटली, मतलब फिल्म होता है, हर फिल्म होता है, दैट्स इट। उसमें बड़ा छोटा नहीं है, वो तो लोग करेंगे। ये बड़ा है छोटा है करके लोग करेंगे, उसको पसंद आया उनको, जो बड़ा करेंगे, उनको पसंद नहीं आया सो छोटा करेंगे फिल्म। सो आप बोल सकते हैं इतना बड़ा फिल्म कर दिया, वो नहीं है। इट्स कम्प्लीटली ऑडियंस का पर्सपेक्टिव में उल्टा ही है वो। उनको पसंद आना है वो है। एंड इससे पहले जो स्पेशली सरकारी, दैट इज माई मोस्ट, बहुत पसंद करता हूँ ऐसा जॉनर को मैं, बहुत प्यार से किया हूँ मैं वो फिल्म। कांतारा से पहले किया था, तो बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला था। इट इज नॉट ओनली अ कॉमेडी फिल्म, जो इट्स टॉक्स अबाउट, मतलब एक लैंग्वेज पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, बॉर्डर एरिया का जो उधर जो क्या होता है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, जो उधर एड्रेस करना, किसी को भी हर्ट नहीं करना। सो वो एक सोच है मेरा, मतलब एक कुछ चीज़ बोल के किसी को हर्ट करना, ये करना, वो थॉट नहीं है। कितना होता है मेरा नॉलेज के हिसाब से, मेरा मैच्योरिटी के हिसाब से कितना कर सकता, उतना मैं वो बैलेंस करके वो पॉजिटिवली लेके जाने के लिए ट्राई करता हूँ। दैट इज माई मोस्ट फेवरेट फिल्म, स्पेशली सरकारी, द चिल्ड्रंस फिल्म। आई थिंक वो सोसाइटी में जो क्या होता है, हमारा जो मदर टंग का जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो स्कूल के बारे में बात किए थे। वो ऐसा वाला जॉनर को मुझे एक्सप्लोर करना है। डेफिनेटली मुझे ये स्केल और बजट का फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कहानी बोलने के लिए बहुत कम बजट में भी हम बोल सकते हैं। आपको एक अच्छा कहानी मिलना चाहिए, दैट्स इट। जो लोग कितना भी छोटा बड़ा आप बोलो, अच्छा कहानी को लेके किधर भी लेके जाते हैं। So for that, कांतारा फर्स्ट पार्ट इज द एग्जाम्पल। सो कैसे मैं बोल सकता हूँ। करेक्ट। बट सर अभी भी आप ओपन है कि आप किसी और एक्टर को डायरेक्ट करेंगे? लाइक आर यू ओपन टू डायरेक्ट अ फिल्म जिसमें आप खुद एक्ट नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली। उसमें क्या है, मतलब एक्टर बनने से पहले मैं आया एक्टर बनने के लिए, लेकिन वो नॉट माई कप ऑफ टी करके छोड़ दिया हमने, डायरेक्शन में घुस गया। तो एक्टर बन के रिकग्नाइज होने से पहले मैं डायरेक्टर हूँ। डेफिनेटली ओपन हूँ मैं, अच्छा कहानी मिलना चाहिए। मतलब उनका और मेरा एक कोलैबोरेशन हो गया, हम किया फिल्म, तो डेफिनेटली उनको भी बहुत अच्छा होना चाहिए टू एक्ट इन इट। मुझे भी बहुत एक अच्छा फीलिंग आना चाहिए कि उनके साथ मुझे काम करने के लिए। सो ऐसा एक आइडिया मिला तो डेफिनेटली हम ओपन, कुछ नहीं है। बट सर राइट नाउ एज एन एक्टर एंड अ स्टोरी टेलर, क्या आप हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजी स्पेस पे ज्यादा इंक्लाइंड है? ऐसा नहीं है, ऐसा थॉट आ गया तो
इमीडिएटली घुस जाता हूँ, उस पर चले जाता हूँ। इंस्टिंक्ट डेफिनेटली यही करना है, ऐसा ही करना है, वो नहीं है। आई थिंक बहुत सारा मेरा लाइनअप हो, ये सब देख के वही समझ में आएगा शायद। डेफिनेटली मैं मिथोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, हमारा कल्चर में जो हमारा जो कहानी है, तो रामायण महाभारत इसमें जो आता है, सो डेफिनेटली हमको बचपन से उसके ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत भक्तिपूर्वक से देखते हैं हम। सेम टाइम इंडस्ट्री आने के बाद एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, वो कहानी हमको इधर इधर तक मतलब लेके आए। वही जो बचपन में थ्रू एक्शन गाना हम लोग देखा है, जो महाभारत का जो कहानी हो, रामायण का हो, बहुत सारे मैथोलॉजिकल स्टोरी, वही कहानी हमको इधर लेके आया, वही कहानी हमको एक स्टोरी टेलर के रूप में बदल के अभी प्रेजेंट कर रहा है शायद। सो वो डेफिनेटली इंटरेस्ट। पर सर मैंने मुझे किसी ने ये भी कहा है कि आपका कॉमिक टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है, एंड काफी सारे लोगों को आपको एक कॉमेडी फिल्म में देखना है। क्या आप वो क्या हूँ मैं? कांतारा से पहले मैं एक बेल बॉटम करके एक फिल्म, यस मैंने देखी है वो फिल्म, या सो मुझे बहुत पसंद आता है कॉमेडी फिल्म्स। तो एंड वो फिल्म बहुत मुश्किल भी है, मतलब कॉमेडी देखने में कॉमेडी लगता है, जब करने में बहुत मुश्किल है। सो समटाइम्स सोचते हैं कि तो एक्शन इजी है, जो वो मुश्किल है करके, जो ये करने का वक्त होता है कि अरे यार एक्शन नहीं है, कॉमेडी कर देते। हाँ, वो तो होता है, मतलब तो मोमेंटम है। डेफिनेटली आई वांट टू एक्सप्लोर मोर कॉमेडी फिल्म्स। वो करता हूँ मैं, मतलब आई रियली वांट टू एक्सप्लोर। यस, राइट नाउ आपका हेड स्पेस कौन से जॉनर की तरफ? कुछ नहीं है, ब्लैंक, दिस वन, ब्लैंक, दैट्स इट। ये तो अभी अपलोड करने का काम चल रहा है अभी। सो फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन का क्लाइमैक्स में है हम, तो वही एनर्जी, वही इसमें काम चल रहा है पूरे टीम का। सिर्फ वो काम के ऊपर है, दैट्स इट। कुछ नहीं है, मतलब बहुत रिकवर होना चाहिए फिजिकली, बहुत इंज्यूर्ड एंड वो सब होता है नहीं तो शूट में, वो थोड़ा रिकवर होना चाहिए। आई थिंक इट विल टेक सम मंथ्स, सो वापस देखते। एंड सर, यू नो, इंडियन सिनेमा जो है उसको ग्लोबली अलग अलग वे में देखा जाता है। आपके हिसाब से वो कौन सा एलिमेंट है इंडियन सिनेमा का जो आपको चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे और अप्रिसिएशन मिले, और या ग्लोबल लेवल पे और नोटिस हो? आई थिंक नोटिस हो रहा है, नोटिस हो रहा है। हमारा कहानी, मतलब वेरी रूटेड स्टोरीज को बाहर लेके जाना चाहिए, एंड वो लोग को दिखाना चाहिए गुड साइड ऑफ इंडिया। सो द एंशिएंट साइड ऑफ भारत में जो क्या है, क्या था, सो हम प्राउडली लेके जाके दुनिया को प्रेजेंट करना है। आई थिंक एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो वो मानता हूँ मैं, पॉजिटिवली हम दुनिया को हमारा जो क्या क्या है ये वो दिखाना चाहिए। एंड बहुत सारी चीज़ भी है, नॉट ओनली दैट, बहुत सारी चीज़ भी है। और एजुकेशन और यंगस्टर्स, उनका थॉट प्रोसेस, स्टार्टअप का क्या है, न्यू जनरेशन का लव स्टोरी क्या है, स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है, सो जो लोगों का लाइफ कैसे चल रहा है, पॉलिटिकली क्या है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ है प्रेजेंट में, एंड पुराने दुनिया में जो था वो उसको हम वापस लेके आना चाहिए। बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म्स में बहुत सारा बड़ा एक्टर भी उसके बारे में बताया है, रामायण महाभारत का इन्फ्लुएंस में वो लोग क्या किया है करके। आई थिंक एवरी स्टोरी समवेयर रामायण महाभारत का इन्फ्लुएंस है, या उधर का जो स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, डायरेक्टर, एक्टर बता देते। करेक्ट, वो लोग ट्राई कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? डेफिनेटली हो रहा है, अभी बहुत सारे फिल्म्स हो रहा है, एंड पहले से भी कर रहा है। आई थिंक अभी ज़्यादा ओपन है, ऑडियंस भी बहुत ओपन है, ऐसा हमारा मैथोलॉजी, हमारा कहानी, हमारा रूटेड स्टोरी को, हमारा फोकलोर को देखने का। सो बहुत इंटरेस्टेड है लोग। स्लो एंड स्टेडी, वन स्टेप एट अ टाइम। एंड सर, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपके माइंड में जो आपको बनाना है? दिस इज वन ड्रीम जो आपने बनाया। नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है एक, हाँ ये करना है वो करना है करके। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। कांतारा नहीं तो सरकारी, एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्टर। करेक्ट, बट मतलब वो डायरेक्टर के माइंड में एक होता है ना, ये कहानी मैं एक दिन बनाऊंगा। ऐसा नहीं है, मतलब नहीं। जो कहानी मुझे इंटरेस्ट देती है,
एक्साइटमेंट देती है, एक पुश देती है. आई थिंक फॉर दैट मोमेंट दैट विल बी माई ड्रीम प्रोजेक्ट. सो वो दिन रात मैं पूरा उसमें वही सोच में चला जाता हूँ डेफिनेटली. उस स्पैन में ये 5 साल आई थिंक कांतारा इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट. हर दिन रात. सो ये खत्म होने के बाद जो दूसरा फिल्म में भी मैं एक्ट करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, कुछ भी, आई थिंक दैट विल बी माई थिंग. तो उधर ही सोचता हूँ. उसके आगे ज़्यादा ये कर देते वो कर देते, वैसा नहीं है. करेक्ट, करेक्ट. एंड सर लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस बिफोर वी वाइंड अप. सर कांतारा के बाद क्या, आई थिंक मैं अभी तेजा सज्जा को मिला था और उसने कहा आप जय हनुमान कर रहे हैं उनके साथ में, एंड आई थिंक जनवरी या फरवरी से. हाउ एक्साइटेड आर यू टू प्ले लॉर्ड हनुमान आफ्टर? प्रशांत वर्मा डन अ फैबुलस स्क्रिप्ट. कहानी इतना इंटरेस्टिंग है. मुझे था कि कांतारा से पहले कुछ कमिट नहीं होना चाहिए, पूरा खत्म करके बाद में देखते. देख के कुछ ये करते करके मुझे वही थॉट में था. लेकिन प्रशांत वर्मा आके मुझे कहानी बताया तो मुझे वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता मैं. मतलब कैसे, मतलब इसको मैं ये करूं. तो इमीडिएटली मैं हाँ बोल दिया. उसके बाद हम फोटोशूट कुछ किया. अभी उनका काम भी चल रहा है. ये पूरा रिलीज होने के बाद विल फिक्स अ डेट एंड विल स्टार्ट. वाओ, दैट इज एक्साइटिंग. आई थिंक फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर न्यू वर्ल्ड, आपके लिए भी एक नया कंप्लीट मेकओवर होगा. सो देखते हैं. आई एम एक्साइटेड उनके साथ काम करने के लिए, प्रशांत के साथ काम करने के लिए. होल टीम, इवन माई 3 टीम हो. सो या यस. एंड सर वन लास्ट थिंग बिफोर वी साइन ऑफ कांतारा 2 के बारे में, अगर आज एक लेमैन, एक ऑडियंस जो हम लोग की इंटरव्यू देख रहे हैं, जो जिनको कुछ नहीं पता है, समझिए उन्होंने कांतारा के बारे में सुना है, उनको ये ट्रेलर अच्छा लगा है बट उनको और कुछ नहीं मालूम है, एक ओपन स्लेट के आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आपको ट्रेलर में एक चीज पसंद हो गया ना, थिएटर आके देखो आप. सो यू विल गेट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. ओके. एंड सर ये बार वो एक्सपीरियंस जो एक शॉक वैल्यू होगा, हम लोग क्या वो शॉक वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद? वो मैं कैसे बोलूँ. वो तो ऑडियंस बोलना है, आप लोग बोलना है, वो देख के बात करना है. उससे पहले जो वो बिल्डअप देना है ना, वो मेरा ये नहीं है. आप वो लास्ट टाइम भी वही था मेरा. आप थिएटर आके देखो, एक नया पर्सपेक्टिव में ब्लैंक होके आराम से देखो. यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट. वो एक बोल सकता हूँ मैं. एंड इट्स अ कहानी के रूप में परफॉर्मेंस हो एंड विजुअल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो, वो कुछ हमारा जो मेच्योरिटी है और हमारा जो ताकत है उससे ज़्यादा हम एफर्ट डाला है. तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए. सो लोग बोलना है, सो आके देखो. सो ऐसे ये देखने के पहले क्या हमें कांतारा रीवॉच करना होगा, कुछ कनेक्शन हो इसके लिए रिवाइज करके जाना होगा कि क्या? कहानी तो डेफिनेटली कनेक्टेड है, वो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा. सो स्ट्राइट अवे ये तो सीक्वल ऐसा नहीं है ना, ये शिवा का कैरेक्टर का कंटिन्यूएशन ऐसा नहीं है. तो बहुत हजारों साल पीछे जा रहे हैं हम, जो उधर क्या हुआ है करके, जो बिगिनिंग करके. मे बी वो बिगिनिंग हो सकता है, वो एक्चुअली बीच में शुरू हो सकता है, उससे भी पहले भी कुछ हो सकता है. सो वो अभी बोल नहीं सकता हूँ. आप इंडिविजुअली देख सकते हैं. इंडिविजुअली टू रीवॉच. नो. सो आप ये देखने के बाद आपको तो कुछ चीजें कनेक्शन में मिलेगा. ओके. हाँ ऐसा है. ओके, परफेक्ट. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच. ये बहुत ही मिस्टीरियस इंटरव्यू था एंड इसके बाद मैं और भी एक्साइट हो गया हूँ कि आपने क्या मतलब प्रेजेंट किया हुआ है इन द फिल्म. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑन 2 अक्टूबर. आपको बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एंड कांट वेट टू वॉच इट. थैंक यू सो मच.